हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमसीक्यू की सीरीज़ को आगे स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं करा रखे हैं, हर वीडियो में 5-5 एमसीक्यूज़ करा रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप 5-5 एमसीक्यूज़ देखते भी हो, पढ़ते भी हो, समझते भी हो तो एटलीस्ट आपके 5-5 कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिव्स। देखो क्या करना है, हमने लेना है इथीन। इथीन क्या होता है बेटा? इथीन होता है CH2 ये होता है इथीन। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे Br2। क्या ऐड करेंगे? Br2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, जब CCl4 की प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो जो ये पहले तो बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और एक Br आके लग जाएगा इस पे और एक Br आके लग जाएगा इस पे और इस तरीके से बनेगा हमें CH2। ये हो गया Br और दूसरा क्या मिलेगा? CH2 Br। एक ही कार्बन पे दो Br नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले तो बॉन्ड खाली नहीं है। ठीक है, तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ऑप्शन ए है करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आइसोपेंटेन क्या होता है बेटा। ठीक है, तो आइसोपेंटेन, पहले आइसोपेंटेन बना लेते हैं, फिर उसका मोनोक्लोरिनेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आइसोपेंटेन क्या होता है? ये है आइसोपेंटेन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन, लेकिन अगर आप इसका IUPAC नेम देखोगे तो क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आइसोपेंटेन है। अब हमें क्या करना है? इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है, मतलब एक एक क्लोरीन लगाना है। तो ये देखना है कि कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। पहले में हमने क्या किया? 1 2 3 4 पता। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ Cl जोड़ दिया। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बना सकते हैं? दूसरा हम बना सकते हैं 1 2 3 4 और एक यहाँ जुड़ा हुआ था ये। तो दूसरे पे हम कहाँ जोड़ सकते हैं? यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरे में हम कहाँ जोड़ सकते हैं? कार्बन 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 और कार्बन, ये भी कार्बन। तीसरे में हम यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, चौथे में हम कहाँ जोड़ते हैं? चौथे में हम जोड़ देते हैं कार्बन 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 और ये कार्बन था। चौथे में हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कोई और बनेगा? इसके अलावा और नहीं बनेंगे। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर कि हम ये बना देते हैं। हो सकता है कि आप कह दें कि सर हम ये बना दें। ठीक है, आप हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं। तो देखो बेटे, अगर आप ये बनाते हो, ऐसा वाला, ये वाला बनाते हो, तो ये और पहला वाला दोनों के दोनों क्या हैं? सेम है। क्यों? इसका नाम लिखो। देखो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका भी नाम लिखोगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। इसका नाम भी क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दोनों का नाम सेम हो चुका है। ठीक है, दूसरे वाले का नाम देखेंगे तो क्या आएगा? दूसरे वाले का नाम 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरे वाले का नाम देखेंगे तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चौथे वाले का नाम देखेंगे 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइसोमर्स बन रहे हैं, टोटल कितना आइसोमर्स बन रहे हैं? 4 आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, तो काउंट कर लो। अच्छा ध्यान रखना कि अगर आप
इस पे लगाओगे या इस पे लगाओगे तो दोनों के दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, सेम होंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे हुए हैं तो दोनों सेम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है RBr, ठीक है, ये ब्रोमो इथेन है और NaI जोड़ दिया इसके साथ हमने, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन मिला हमें Ri और NaBr मिला। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ध्यान से सुनो, ये तो नेम्ड रिएक्शन है, तो नेम्ड रिएक्शन तो वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बेटे, इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं हम Ri, किसकी हेल्प से, एसीटोन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, किससे बनाया हमने, एक दूसरे हेलो एल्केन से बनाया Ri को। तो ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी है और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो नेम्ड रिएक्शन है, ये क्या है, नेम्ड रिएक्शन है। और नेम्ड रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर नेम्ड रिएक्शन है तो आप फटाक से कर लोगे, लेकिन अगर नेम्ड रिएक्शन याद ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को कुछ और भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। क्या कहते हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं बेटे। क्यों कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले हेलोजन क्या था, Br लगा हुआ था, और अभी हेलोजन क्या हो गया, अभी हेलोजन I लग गया। तो हेलोजन क्या हो चुके हैं, एक्सचेंज हो चुके हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है, नेम्ड रिएक्शन है, ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या है बेटा, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैटलिस्ट इन द क्लोरो एल्केन रिएक्शन फॉर अ प्राइमरी अल्कोहल। देखो हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल जिसमें कार्बन ऐसे इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और साथ में HCl जोड़ रखा है। तो इससे हमने क्या बनाया, हमने बनाना है क्लोरो एल्केन। क्या बनाना है बेटे, क्लोरो एल्केन। ठीक है, क्लोरो एल्केन बनाना है। तो इनमें से पूछ रहे हैं कि किसका यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट। तो अगर आपको याद हो कि ये क्या है, ये ग्रूव्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस, और ग्रूव्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल्स को, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम HCl के साथ मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये क्या देता है हमें, क्लोरो एल्केन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है ये किसका काम कर रहा है बेटे, ये काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। क्या ही काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। और ये क्या काम करता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, तो ये क्या था, ग्रूव्स प्रोसेस था। ग्रूव्स प्रोसेस में ध्यान रखना, जब कभी भी नेम्ड प्रोसेस आएगा तो यहाँ पे ग्रुप प्रोसेस है। ग्रुप प्रोसेस में क्या आएगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम HCl के साथ मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो वो क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको हटाते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Which of the following substance has the highest melting point। कह रहे हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो चलो देखो, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर रही है कि भैया कितनी आसानी से बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कितनी आसानी से बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। तो पहले मैं इन चारों के स्ट्रक्चर बना लेता हूं। जो ए है, इसको फिर से समझा देता हूं। ठीक है, तो जो ए है पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो बना लेते हैं भाई। ए का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि मीथेन है तो ये हो गया Cl और ये हो गया H और ये हो गया H और ये H। बी का बनाना है तो बी क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो टेट्राक्लोरोमीथेन में 4 Cl लगेंगे, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये भी Cl। अच्छा, तीसरा है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राइक्लोरोमीथेन में कार्बन है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है और एक Cl इधर है और एक का हाइड्रोजन है। अच्छा, जो डी है, डी में क्या है, डी में है हमारे पास
डी में है डाइक्लोरोमीथेन, तो कार्बन एक Cl इधर H हो गया और इधर भी H हो गया। अब देखो क्या होगा, हमें बॉन्ड तोड़ना है। क्या तोड़ना है बेटे? बॉन्ड तोड़ना है। अब देखो क्या होगा, इसमें तो 3 बॉन्ड क्या हैं, H के हैं, एक Cl का है, ठीक है। इसमें चारों बॉन्ड क्या हैं, Cl के हैं। इसमें 3 बॉन्ड Cl के साथ हैं और इसमें 2 बॉन्ड क्या हैं, Cl के साथ हैं। तो Cl और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के हिसाब से अगर कार्बन और हाइड्रोजन का देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन इस पे लगे हुए हैं, बी वाले पे। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्यों है टेट्रा क्लोरोमीथेन? क्योंकि भैया इसमें 4 कार्बन और मतलब 4 बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, और इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी इस वजह से, ठीक है। तो इन चारों में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अभी पूछा जाएगा कि इसके बाद वाला कौन सा होता है, तो ऑप्शन बी तो सबसे हाईएस्ट वाला है। इसके बाद पूछा जाता है तो इसके बाद वाला होता है 3 वाला, फिर इसके बाद वाला 2 वाला होता, और इसके बाद वाला होता है ए वाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, टेट्राक्लोरोमीथेन का, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे। हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने आप से नहीं हो पा रहे हैं तब आप क्या करोगे, आप सोल्यूशन तब चेक करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्ट सोल्यूशन चेक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो ठीक चीज़ नहीं है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एक बार आप अपने दिमाग को अप्लाई करो, ठीक है। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप सोल्यूशन चेक करो, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालबा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।